हमारे भगवत श्रृंखला चल रही है। तो आज सेकंड चैप्टर के श्लोका नंबर 6 के बारे में हमें उषा इसरानी माता जी बताएंगे। माता जी, आपका स्वागत है। माता जी, आप शुरू करें। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हमारी शिक्षा गुरु की जय। मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयति यं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। जैसा कि हमारी भगवत गीता की सीरीज चल रही है, तो हमने प्रथम अध्याय में देखा कि महाभारत का युद्ध लगभग प्रारंभ होने ही वाला है और अर्जुन भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। और जब अर्जुन देखता है कि उसे इस महाभारत युद्ध में अपने ही आत्मीय जनों, वृद्ध जनों, भाइयों और गुरुजनों को मारना पड़ेगा, तो वह भगवान से बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसके वह चार कारण देता है। वह कहता है कि मैं युद्ध में अपने गुरुजनों और वृद्धजनों को कैसे मारूंगा। और दूसरा कारण देखता बोलता है कि इन सबको मारने में मुझे कोई भी मंगल नहीं दिखता। अगर मैं राज्य प्राप्त भी कर लूं तो उनके बिना मैं इस राज्य का भोग कैसे करूंगा, मैं उस चीज को एंजॉय कैसे करूंगा। तीसरा कारण वह देखता देता है कि अगर मैं अपने रिश्तेदारों को ही मार देता हूँ तो इसका मुझे पाप लगेगा और इसका पाप भी मुझे भोगना पड़ेगा। फिर चौथा कारण देता है कि अगर सारी पुरुष मर जाएंगे और खाली स्त्रियां बचेंगी तो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। पितरों को जल और पिंडदान की क्रिया देने वाला कोई भी नहीं रहेगा, संस्कार करने वाला कोई नहीं रहेगा और कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। तब भगवान अध्याय चैप्टर 2 में दूसरे और तीसरे श्लोक में उसे बोलते हैं कि तुम अपने मन में इस कलमश को मत लाओ, इससे तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी और तुम अपनी हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जब चौथे श्लोक से अर्जुन भगवान को अपनी दुविधा बताना शुरू करता है। चौथे और पांचवा श्लोक हमने देखा, आज छठा श्लोक देखेंगे। न चेत्तद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु हानेव हित्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। न चेतद्विद्मा कतरन्नो गरियो। अर्जुन बोलता है भगवान से कि हमको नहीं पता कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, हमारा जीता जाना या उनके द्वारा हमको जीता जाना। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं। इस श्लोक से समझ में आता है कि अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। वह एक गहरे और वह गहरे नैतिक और मानसिक संकट में है। उसके मन में यह दुविधा चल रही है कि वे युद्ध करे या ना करे, क्योंकि वे जीते या हारे दोनों ही परिणामों में उसे कुछ भी अच्छा नहीं नजर आ रहा है। अब अगर युद्ध करता है तो यह भी गारंटी नहीं है कि कौन जीतेगा। धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाएंगे या पांडव मारे जाएंगे, कौन जीतेगा नहीं पता है। क्योंकि युद्ध है तो कोई भी जीत सकता है। हालांकि भगवान उसको आगे चलकर बताएंगे कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध में जीतोगे तो पूरी पृथ्वी पर राज्य करोगे, और अगर हार भी गए तो स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग का भोग भोगोगे। लेकिन युद्ध नहीं लड़ना सॉल्यूशन नहीं है। पर अर्जुन कहता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जिएंगे कैसे, हमारे जीने का क्या फायदा है। भले ही वे हमसे लड़ने के लिए तैयार हैं, पर हम उनसे लड़कर क्या करेंगे। हम अगर मर गए तो मर जाएंगे, और अगर वे मर गए हम जीत गई तो भी वह हमारी हार होगी, क्योंकि उनके बिना हम कैसे जिएंगे। अपने भाई जनों, आत्मीय जनों और गुरुजनों को मारकर हम कैसे जिएंगे। इस श्लोक में हमें अर्जुन का वैल्यू सिस्टम कितना स्ट्रांग है यह पता चलता है। यहाँ पर लोग अपने सगे भाइयों को नहीं छोड़ते, पर अर्जुन बोल रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र मर गए तो हम कैसे जिएंगे। जबकि धृतराष्ट्र के पुत्र मेनली दुर्योधन और दुशासन पांडवों को कितने ही तकलीफ दे रहे थे। उन्होंने भीम को विष देकर मारने का प्रयत्न किया, लाक्षागृह में सारे पांडवों को जलाकर मार देने का प्रयत्न किया।
छल से जुआ खेलकर उनका पूरा राज्य हड़प लिया, द्रौपदी का अपमान किया, उसका चीरहरण किया। पर फिर भी अर्जुन उन्हें मारना नहीं चाहता। वह कहता है कि अगर युद्ध में हम जीत भी गए तो वह हमारी हार होगी, क्योंकि वह हमारी वृद्धजनों, गुरुजनों और भाइयों के खून से सनी होंगी। ऐसे हमें यह पता चलता है कि अर्जुन की इंद्रियां पूरी तरह से उसके वश में है। एक राजसी परिवार में जन्मा और कुरुवंश का अर्जुन कहता है कि मैं भीख मांगकर जीवन यापन कर लूंगा। उसका अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल है कि वह कहता है कि दुर्योधन को पूरी भूमि लेने दो, मैं भीख मांगकर जी लूंगा। ऐसा कौन कह सकता है? वह अपने अधिकार को अपने भाइयों के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, वो भी चचेरे भाइयों के लिए, जबकि कौरव तो उसके सगे भाई भी नहीं है। उसे अपने ही लोगों को मारकर प्राप्त की हुई विजय सुखदायी नहीं लगती, भले ही वह लोग उसके दुखों और तकलीफों का कारण है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि जब महाभारत युद्ध का लगभग प्रारंभ होने ही वाला था, तो उस युद्ध को रोकने के लिए श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से बोला कि अगर पांडवों को 5 गांव दे दिए जाएं तो भी पांडव युद्ध नहीं करेंगे। पर दुर्योधन उसमें भी राजी नहीं हुआ। पर इतना हो जाने के बाद भी अर्जुन को उनसे कोई द्वेष नहीं है। इससे यही पता चलता है कि अर्जुन में दैवीय गुण है। वह भगवान का महान भक्त है। वह एक पराक्रमी योद्धा तो है ही, जिसे संसार में कोई भी हरा नहीं सकता, पर साथ ही साथ यह भगवान का भक्त है। उसका अपनी इंद्रियों और मन पर पूरी तरह से कंट्रोल है। वह राज परिवार में जन्म लेकर भी भीख मांगकर जीवित रहने को तैयार है। और हमको अगर कोई आज बोले कि अपना घर छोड़ के सड़क पर रहो, तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा, जबकि हम तो इनसिग्निफिकेंट है। पर अर्जुन ऐसा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो विरक्त है। उसकी राज्य से कोई आसक्ति या अटैचमेंट नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्जुन की भगवान कृष्ण में आसक्ति है। जब भगवान में आसक्ति होती है तो भोगों से विरक्ति अपने आप ही हो जाती है। अर्जुन को श्री कृष्ण के उपदेशों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है। इसी तरह अगर हमें भी श्री कृष्ण में आसक्त होना है तो अपने अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही होगा। वैसे भी भगवान बोलते हैं कि मन बड़ा ही चंचल है। वह बड़ी वायु को रोकने की मन को वश में करना वायु को रोकने की भांति बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। अगर हम कृष्ण भावना अमृत में निरंतर प्रयास करते रहें, जप कीर्तन भगवान की कथा करते रहें, तो हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। और साथ ही अगर हम अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, आंखें भगवान के विग्रह का दर्शन करें, कान भगवान की कथा का श्रवण करें, और हाथों से हम भगवान के सेवा कार्य करें, पैरों से हम भगवान के मंदिर जाएं, तीर्थ जाएं, धाम जाएं, और अपने जीव यानी अपने मुंह से भगवान के नाम का कीर्तन करें और प्रसाद खाएं, तो हम कृष्ण के अनन्य भक्त बन सकते हैं। और हमारी पांचों इंद्रियों में से सबसे दुर्जय बोला जाता है जीभ को, क्योंकि जीभ दो काम करती है। जी, चखना और बकना, यानी जीभ से हम मुंह से हम बोलने का भी कार्य करते हैं और मुंह से हम प्रसाद खाने का भी कार्य करते हैं। तो यदि हम भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र जप का कीर्तन करें, जप करें, भगवान की कथा सुने और भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ही खाएं, तो हम अपनी इंद्रियों को जीत सकते हैं। क्योंकि ज- कहा जाता है कि जीभ उधर और जेनिटल्स हमारे एक ही लाइन में होते हैं, जिसका स्विच जीभ होता है। अगर हम अपनी जीभ को कंट्रोल करते हैं तो हमारा उधर और जेनिटल्स अपने आप ही संयमित हो जाता है। तो इसी तरह अर्जुन की तरह भी हम अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके भगवान के महान भक्त बन सकते हैं और भगवान के भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। थैंक यू माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत सुंदर से बताया कि किस तरह अर्जुन कंफ्यूज थे और हम क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करते, पांचों इंद्रियों को, और उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए जिससे हम कृष्ण भावना भावित हो और हमारे जीवन का कंफ्यूजन दूर हो। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत डेप्थ में जाके इस श्लोका को समझाया। बहुत अच्छा।